दुनियाए इंसानियत की ज़मीन सुन्नियत रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखते ही झूम पड़ती है। सुभान अल्लाह। और एक तारीख से इश्क का जो तूफान शुरू होता है फिर वो थमता भी नहीं है कि फिर रबीउल अव्वल शरीफ की एक तारीख आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये तूफान उस वक्त तूफान शौक का सबसे बुलंद तरीन मिजाज रखता है जब शब नूर के बाद की सुबह आती है। गली गली, शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव, मुल्क मुल्क, मुल्क की सरहद तो है मगर नबी की आमद पर नबी के दीवानों के नारों की कोई सरहद नहीं है। सुभान अल्लाह। हर कोई अपनी अपनी जुबान में, अपने अपने लहजे में, अपनी अपनी अदा में, अपनी अपनी दीवानगी के साथ, मस्तानगी के साथ इसी मफहूम के नारे पेश करता है। सरकार की आमद, मरहबा। हाथ उठाकर जरा नारा लगाइए ना, सरकार की आमद मरहबा। जरा जिनके पास हाथ नहीं है तो उनको पार्टी के नाम पर हाथ उठाना मुबारक हो, मगर जिनके पास हाथ है करबला वाले हजरत अब्बास अलंबरदार के कटे हुए हाथों का वास्ता है। कोई अपने हाथों को समेट कर न रखे, थोड़ी देर मेरे साथ नारे में अपने हाथों की मस्ती को इस इश्क की बस्ती में लहरा कर दिखलाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा। और मेरी बेटालियन का क्या हाल है वो देखिएगा। चूंकि कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अपनी ही बिरादरी से क्रिएट होता है। पूरी दुनिया बिरादरी वाद को, बाबू ठीक है कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, पूरी दुनिया बिरादरी वाद के नारे को समझ रही है, लगा रही है। खास तौर पर इस वक्त बिहार में दुखिया का इलेक्शन शबाब पर है। मुखिया का इलेक्शन तो होता ही नहीं है, अब तो दुखिया का इलेक्शन होता है। और इस इलेक्शन में हालात ये हैं कि बिरादरीवाद, जातिवाद, वो पठान है तो हम उसी को देंगे, वो सैयद है तो हम उसी को देंगे, वो अंसारी है तो हम उसी को देंगे, वो मंसूरी है तो हम उसी को देंगे। हम उसी को वोट देते रहे। हमने ये नहीं देखा कि वो अंसारी है मगर तकवा शियार है कि नहीं, वो पठान है मगर अल्लाह रसूल का खौफ है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आप बबूल का दरख्त लगाएंगे तो उससे गुलाबों के फूलों की महक हासिल करना आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हजरत उमर के अदल का सूरज आपके माहौल में लहराए तो फिर कैंडिडेट वैसा ही खड़ा कीजिए जो हजरत उमर की जिंदगी जानता हो। बेशक। जात पात से निकलिए, इसलिए कि ये असबियत के डरामे हैं। आका जाने रहमत ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी तकरीर में फरमाया था, ला फضल ले अजमीयिन अला अरबियिन वला ले अरबियिन अला अजमीयिन वला ले अहमरा अला अस्वदा वला ले अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। सरकार ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था कि किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर फजीलत नहीं है और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है।
इल्ला बित्तक़वा। इस्लाम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कंसेप्ट बिरादरी के नाम पर नहीं है, बल्कि जिसके पास तकवा है उसे फॉरवर्ड कहते हैं, जिसके पास तकवा नहीं है उसे बैकवर्ड कहते हैं। अगर कोई खान साहब भी हैं और तकवे से खाली हैं तो उसे बैकवर्ड कहा जाएगा। और अगर मुबारकपुर के हुजूर हाफिज मिल्लत अंसारी बिरादरी के हैं मगर तकवा उनके पास है तो वही इमाम उलमा के इमाम हो जाते हैं, वही सूफिया के इमाम हो जाते हैं, वही अहले नज़र के इमाम हो जाते हैं। अब ज़रा करीब से आकर मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की है, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। किस सूरत में अल्लाह अपने एहसान का इजहार फरमाता है कि हमने ईमान वालों में ऐसा रसूल भेजा जिस रसूल की शान ये है कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, जिस रसूल की शान ये है कि वो दिलों को साफ सुथरा कर देता है, जिस रसूल की शान ये है कि वो इल्म की दौलत लुटाता है, और जिस रसूल की शान ये है कि जो हिकमत के चिराग जलाता है। आका ने बिलाशुबा, गौर से सुनना मेरी बात, मैं भी चीख चिल्लाकर आपकी समात की खामोशी को गर्मियों का तूफान दे सकता हूँ, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल तरीन अम्र नहीं है। थोड़ी देर के बाद अगर आपकी समात और आपके मिजाज ने मेरी गुफ्तगू से हम आहंगी का मुकम्मल रोल अदा नहीं किया तो फिर अपनी खिताबत का रंग भी बुजुर्गों के करम के साहिबान में कुछ इसी तरह है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर मैं आपसे थोड़ी देर तक बहुत संजीदगी के साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा रसूल आया, याद रखिए, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, सुलेमान आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए। और याद रखिए ये वो जमात है कि अल्लाह और अल्लाह के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी के बाद अगर कोई जमात सबसे बड़ी है तो नबियों की जमात है, रसूलों की जमात है। मैं नबियों की बात कर रहा हूँ, मैं रसूलों की बात कर रहा हूँ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, एक ऐसा रसूल भेजा जो रसूल अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। एक ऐसा रसूल भेजा जिस रसूल की शान यह है कि वो दिलों की गंदगी निकाल कर दिलों को चमकदार कर देता है। एक ऐसे रसूल को भेजा है जो इल्म की दौलत तकसीम करता है। एक ऐसे रसूल को भेजा है जो रसूल हिकमत के चिराग जलाकर इंसान को पश्तियों से निकालकर आसमान की बुलंदियों का सूरज बना देता है। एक ऐसा रसूल भेजा है जो गुलाम के गर्दन की गुलामी की पट्टी उतार कर काबे की छत का मुअज्जिन बना देता है। एक ऐसा रसूल भेजा है जिस रसूल की जिंदगी ये है कि 40 साल बेवा को अपने हरम में उतार देता है और औरतों को वो मकाम बख्श देता है कि जिस खदीजा बेवा से मुस्तफा जाने रहमत ने शादी किया, दुनिया को मिजाज दिया कि देख सारी कायनात के सबसे अजीम इंसान काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, ताफे जुमला बला, शाफे रोज़े जज़ा, हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हुई वो एक तरफ 40 साल बेवा से मुस्तफा ने शादी की, खदीजा से शादी करने पर रब का फैजान एक तरफ के सारी कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान ने, सारी कायनात के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान ने, सारी कायनात के सबसे जमीलो हसीन इंसान ने, जिस इंसान के ताल्लुक से बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर इसके रिसालत की सच्ची पहरेदारी करने वाले मजमे इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सबसे आला व औला हमारा नबी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हमारा नबी, फख्र से बोलो हमारा नबी, किसी का हाथ झुका न रहे। सबसे आला व औला, सबसे बाला व
वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सारी कायनात के सबसे हसीन तरीन इंसान को, सुभान अल्लाह, सुभान कायनात इंसानियत में ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ, अल्लाह, कायनात हुस्न में ऐसा दूल्हा नहीं आया, बेशक कायनात इश्क में इश्क का ऐसा सुल्तान नहीं आया जैसा मदीने वाले मुस्तफा आए। और इस मुस्तफा जाने रहमत ने 25 साल की कलियल गबरू जवानी में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 40 साल सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी किया और बेवा के सर पर अपनी ज़ौजियत की चादर रखकर जब मुस्तफा ने अभागन को सुहागन बनने का मिजाज बख्शा, सुभान अल्लाह, सुभान तो फिर कायनात के खालिक को मुस्तफा की इस अदा पे प्यार आ गया। और जब प्यार आया तो जितनी भी शादियां मुस्तफा ने की फिर बच्चे किसी से नहीं हुए। अगर कोई मुस्तफा को बाप बना गया तो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। ऐसी खदीजा जिन्होंने फातिमा दे दिया, ऐसी खदीजा जिसने उम्मे कुलसूम दे दिया, ऐसी खदीजा जिसने ज़ैनब दे दिया। और फिर तारीख ने ये भी मंजर देखा, रब का ऐसा इनाम हुआ मुस्तफा पर कि खदीजा से बेटी दिया और बेटी से 2 बेटा दिया। एक हसन हो गए, एक हुसैन हो गए, और मिजाज दिया कि सबका खानदान तो बेटों से चलता है, मुस्तफा का खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। आखिर क्यों कहते हैं मरहबा मरहबा? वजह क्या है? सब रसूल आए मगर किसी रसूल की आमद और विलादत के ताल्लुक से अल्लाह ने अपनी जुबान किब्रियाई से ऐसा नारा नहीं लगाया जैसा नारा मुस्तफा की आमद के ताल्लुक से कुरान की आयतों की रोशनी में रब ने अपने महबूब की आमद पर अपनी जुबान कुदरत से लगाया। जवाब नहीं मेरे मुस्तफा का, और ऐसा रसूल भेजा। तो बताता हूं जिस रसूल की शान है कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। जरा शान तो देखिए। और अगर आप अल्लाह की आयतों की तिलावत नहीं करते हैं तो फिर आपको नाइब रसूल कहलाने का हक नहीं। एक ऐसा रसूल भेजा जो दिलों की गंदगी निकाल कर दिलों को आईना बना देता है। अगर आपने दिलों को आईना बनाने की तालीम ली नहीं और तालीम दी नहीं, इसका मतलब है कि आप भी नाइब रसूल कहलाने के हक नहीं है, हकदार नहीं है। युअल्लिमुहुमुल किताब, ऐसा रसूल है जो किताबों का इल्म देता है। हम किस वक्त इल्म किस तरह से ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। वल हिकमा, और मुस्तफा ने किस तरह हिकमत का चराग रोशन किया। सब पर अगर बातें करूं तो बहुत सारा वक्त लग जाए। अल्लामा निसार साहब किबला सिर्फ कुछ बातें चल कर आ रही हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइएगा। एक अंग्रेज मुफक्किर को इस बात की फिक्र हुई, चलो तहकीक की जाए। बाबू कहाँ जा रहे हो? बाबू बैठ जाओ मेरे लाल। हाँ, फिक्र हुई अंग्रेज मुफक्किर को कि हम पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी को खंगालें
और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी में भी जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी हो उसको हम निकाल कर लाए, वो ईसाई था। वो इस्लाम मजहब का मानने वाला नहीं था, मगर जब उसने तहकीक की, तहकीक के बाद उसने ईसाई होकर भी ये नहीं कहा कि सबसे ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, बल्कि वो कहने पर मजबूर हो गया कि जो 12 रबीउल अव्वल को अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, पीर का दिन था, उस तारीख में अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बनकर जो शिकम आमना से पैदा मोहम्मद अरबी हुआ है, वही सबसे आला है, वही सबसे औला है, वही सबसे अफजल है, वही लाजवाब है, वही बेमिसाल है। क्यों? सुभान अल्लाह। क्यों? अगर उस क्यों को आप समझ लें तो आप भी रसूल अरबी की इताअत के सदके में बड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अता हो तो अता हो जाए, वरना स्टेज पर बैठने का पूरा हक अदा होना चाहिए। बेशक हमारे बुजुर्गों ने कहा स्टेज पर बैठो तो अपनी काबिलियत की तमाम तर सलाहियत को सीने में थोड़ी देर के लिए बंद रखो, बेशक और सामने वाला कुछ बोले, गलत हो पकड़ लो, सही हो दुआ दे दो। बेशक हम भी जब दरसगाह में बैठते हैं तो जलालैन की इबारत हल कर ही के बैठते हैं, मगर स्टेज इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक हाथ आका हसन, दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर लहरा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। अब सुनो क्यों सारी कायनात में तहकीक, तदकीक, रिसर्च, गौर व फिक्र, तफाहुस और तदब्बुर के बाद अगर कोई इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे ऊपर कौन, तो कहना पड़ा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। सुभान अल्लाह। मिल वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाम कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर आफाक हा कर दी दम बहरे पोता वर्जी दम बिस्यार खूबा दी दम, लेकिन तू चीजें दीगरी सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अब निसार भाई नसीम तहर साहब, मैं आपके अंदर के शायर इंसान को इस वक्त सुखन के टेबल पर बैठकर कुछ समझने और कुछ शऊर बांटने की इजाजत देता हूँ, और आपके हम रिकाब हजरत नूरे मुजस्सम रहे तो शायद मेरी ये आवाज छपरा से इलाहाबाद बड़ी आसानी से पहुंच जाए। मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, उस थिंकर ने कहा कि मोहम्मद अरबी को सबसे ऊपर रखने की वजह, रीजन, कॉज जो मैंने निकाला वो ये है कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए। किसी शहर में आ जाए तो शहर बर्बाद हो जाए, किसी मोहल्ले में आए तो मोहल्ला बर्बाद हो जाए, किसी आबादी में आए आबादी बर्बाद हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू, डब्लू फॉर वाइन, डब्लू फॉर वार, डब्लू फॉर वोमेन। अगर किसी एक घर में कोई शराबी हो गया पूरे घर का अमन बर्बाद हो जाता है। बेशक अगर कोई मोहल्ले में शराबी हो गया पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो जाता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। किसी शहर में अगर शराब की दुकान खोल दी जाए
पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी घर में कोई औरत आवारा हो जाए, वो घर नहुसतों का कब्रिस्तान बन जाता है। अगर किसी मोहल्ले में कोई बदचलन औरत आवारगी की कहानी लिखना शुरू कर दे, पूरे मोहल्ले की बदनामी भी होती है और पूरे मोहल्ले में मनहूसियत भी उतरती है। नंबर 3, वार। अगर किसी घर में 5 भाइयों में एक भाई लड़ाकू हो गया, पूरे घर का अमन बर्बाद कर देता है। मोहल्ले में कोई अगर लड़ाकू हुआ, पूरे मोहल्ले का निजाम बर्बाद कर देता है। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी बिरादरी में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी इलाके में आ जाए तो पूरा घर, पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाए। मगर वो अंग्रेज मुफक्किर कहता है कि मुस्तफा जिस माहौल में मक्के में पैदा हुए, सुभान अल्लाह, 1 डब्लू नहीं, बैक वक्त तीनों की तीनों बुराइयां मौजूद थी। अल्लाह। शराब का कारोबार गली गली में था, औरतों का बेहया हुस्न मर्दों की इज्जतों आबरू से हर रात खिलवाड़ किया करता था। जरा जरा सी बात पर लड़ाई होती तो 30-30 साल तक लड़ाइयों का मौसम घर में रहता। मगर वाहरे मदीने वाले मुस्तफा जिस माहौल में तशरीफ लाए, तीनों बुराइयां शबाब पर थी, मगर मुस्तफा शराब की तरफ नहीं गए। शराब ने मुस्तफा को अपनी तरफ खींचा, मगर मुस्तफा ने शराब को नहीं खींचा। शराब को रास्ता बदलना पड़ गया, औरतों के हुस्न को रास्ता बदलना पड़ गया, लड़ाई के माहौल को रास्ता बदलना पड़ गया। कल तक जिस बात पर लड़ाई होती थी, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मैं आपके यहाँ आया, हमारी कमेटी के जवानों को अल्लाह सलामत रखे, और अपने जवानों से गुजारिश करूंगा कि बाबू पगड़ी बांध ली है तो पगड़ी की लाज हमेशा रखना। हम तो इसी डर से इमामा नहीं बांधते हैं कि हम उस लायक नहीं है, जो सच्ची बात है। आपने बांधा, बड़ी खुशी की बात है, सुन्नत है, बांधिए, मगर पगड़ी की लाज रहे। अब गौर से सुनिए, हम आए, अल्लामा निसार आए, नसीम सहर आए, नूरे मुजस्सम आए, नाश्ते का इंतजाम था। नाश्ते में नमकीन भी, मूंग की दाल भी, नमकीन बिस्किट भी, सेब भी, किशमिश भी, मुनक्का भी। मगर हिंदुस्तान की तहजीब ये है कि जब कोई भी मेहमान आए तो दस्तरखान पर जो कुछ रखना है रखो, मगर मिठाई जरूर रहे। ये हिंदुस्तान के कल्चर में, ये हिंदुस्तान की सकाफत में है, तहजीब में है। जिस तरह से अगर हमने दस्तरखान पर मिठाई नहीं रखी तो शिकायत होती है कि मेहमान आए तो कैसी ज़ियाफत हुई, इसी तरह अरब की सरजमीन पर अगर किसी के घर कोई मेहमान आता, दस्तरखान पर सब कुछ रहता, मगर अगर शराब की बोतलें न रहती तो लोग कहते कैसी मेहमान नवाजी है, कैसी ज़ियाफत है। कैसे लोग हैं जो मेहमानों की ज़ियाफत के आदाब नहीं जानते हैं। घुट्टी घुट्टी में शराब बसी थी अरब के लोगों के, घर घर में शराब के मटके रखे गए थे। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ और हदीस की मोतबर किताबों को उठाकर देखिए, जितनी वैरायटी की शराबें होती थी उतने ही किस्म के नाम होते थे उसके बर्तन के। घुट्टी
घुट्टी में शराब बसी थी। किसी शराब के बर्तन के नाम मुजफ्फा, किसी का नाम हंतुम, किसी का नाम दुफ़ा, किसी का नाम नकीर। आज भी हदीस की किताबों में शराब के बर्तनों के नाम है। कद्दू से बनाई गई शराब है, इसके लिए ये बर्तन है। महुआ से बनाई गई शराब है, इसके लिए ये बर्तन है। अंगूर से बनाई गई शराब है, इसके लिए ये बर्तन है। सड़े हुए खानों से बनाई गई शराब है, इसके लिए ये बर्तन है। घुट्टी घुट्टी में शराब थी, गली गली में शराब थी, मोहल्ले मोहल्ले में शराब थी। इतनी वैरायटी की शराब आज भी अमेरिका में नहीं पाई जाती है। इतनी वैरायटी की शराब आज भी ब्रिटानिया, जर्मन, जापान और चीन में नहीं पाई जाती है। जितनी वैरायटी की शराब आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले मक्के की आबादी में पाई जाती थी। लोग शराब के रसिया थे, लोग शराब के दीवाने थे। बगैर शराब के रहना पसंद नहीं था, बगैर शराब के दस्तरखान सजाना पसंद नहीं था। मगर कुर्बान जाओ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐसा रसूल आया है जिस अल्लाह ने अपने ऐसे रसूल को मबूस किया तो खुद कहा, ए इंसानियत के रहने वालों, ए दुनिया इंसानियत के रहने वालों, एहसान मानो मेरा कि मैंने रसूल दे दिया है। एहसान मानो मेरा कि मैंने नबी दे दिया है। एहसान मानो मेरा कि मैंने ईसा करीम दे दिया है। कुर्बान जाओ, मुस्तफा की सताए दिल नवाज पर दायरे सिदरा जिब्राइल अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, अब से शराब पीना हराम हो गया है। अब से कोई शराब की बोतलों को हाथ न लगाए, अब से कोई मटका रखकर शराब की याद न करे। इतना सुनना था। मुस्तफा अपने गुलाम को बुलाते हैं, कहते हैं चले जाओ, आवाज लगा दो मक्के की गलियों में कि अब कोई शराब न पिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला